बचे हुए जिंदगी के 7 दिन बेच दो। बोला महाराज गायों को बेच दिया था, अब जिंदगी कैसे बेची जाती है? कौन खरीदार मेरी जिंदगी का? अब मरने को आया हो। महाराज बोले सेठ जी मैं तुम्हारी जिंदगी का खरीदार हूं, तुम 7 दिन की जिंदगी मुझे दे दो, और जिंदगी पैसे लेके नहीं, घर द्वार त्याग करके बेची जाती है। तुम 7 दिन का जीवन मुझे दे दो सेठ जी, मैं तुम्हें 7 दिन में धर्म से ऐसा ओत प्रोत कर दूंगा, तुम्हारा सल्लेखना समाधि से मरण करा दूंगा, और तुम 7 सागर तक स्वर्गों में जाकर के। सेठ जी ये तो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास वैभव है, इससे अनंत गुना वैभव स्वर्गों में जाकर के सागरों की आयु तक दिलाने की क्षमता मेरे अंदर है। बस 7 दिन का जीवन तुम मुझे समर्पित कर दो। और भव्य आत्माओं, संत की बात उस सेठ को समझ में आ गई, और उसने अपनी सारी संपत्ति का एक हिस्सा अपनी संतान को सौंप करके और कुछ हिस्सा धर्म के लिए, मंदिर आदि के लिए दान में दे करके दीक्षा ग्रहण कर ली, और संत के चरणों में 7 दिन गुजारे। अंत में 7वें दिन समाधि से मरण हुआ, और सीधा 7 सागर की आयु लेकर के स्वर्ग में जाकर के देव उत्पन्न होता। भव्यात्माओं, क्या चाहिए तुम्हें धर्म से? बोलो क्या चाहिए आपको गुरुजी से? आम के आम भैया, बचपन आपने खेत कूद में गुजार दिया, जवानी धन कमाने में और स्त्री और पुत्रों के संरक्षण में, संवर्धन में, भोग भोगने में गुजार दिए। आम तो आपने पूरा खा लिया, अब बुढ़ापे की गुठली बची है। टीकम चंद जी अब खाली गुठली बची है, अब केवल गुठली ही बची है। टीकम चंद जी आम तो पूरे हो गए, आपने तो अपना 50वां भी 2014 में मना लिया था। देखो और 10 साल हो गए, अब तो 60वां मन गया होगा। नहीं 60वां मन गया होगा, शादी की 60वीं सालगिरह हो गई होगी। अब तो केवल गुठली बची है। जवानी भोग ली आपने, बचपन खत्म कर दिया, बुढ़ापे की गुठली बची है। भगवान कहते हैं, जिनेंद्र भगवान, कि भैया गुठली को ही दान कर दो। अगर बुढ़ापे की गुठली को भी, जी के जैन साहब, अगर बुढ़ापे की गुठली को भी धर्म ध्यान की भूमि में बो दोगे तो भी फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। भैया वह आम की गुठली भी अनंत गुणी फलित हो जाएगी। क्या चाहिए तुम्हें धर्म से? बोलो कितना चाहिए तुम्हें धर्म से? धर्म तो दातार है, धर्म तो देने के लिए ही है, देने के लिए बैठा है। लेकिन इस पंचम काल के इंसान मालूम कैसे हैं? बंदर की तरह। आपने कभी बंदर को आम खाते देखा? नहीं देखा? देखना किसी को। बंदर जहां हो वहां 1 किलो आम ले जाना, बंदर को आम खिलाना। बंदर जब आम खाता है तो पहले वो आम खा लेता है, उसके बाद में वो गुठली भी नहीं छोड़ता है, गुठली भी खा लेता है।
पंचम काल के आदमी तो गुठली भी नहीं छोड़ते हैं, कम से कम गुठली तो धर्म के नाम पे छोड़ दो। वे तो जीवन की अंतिम श्वासों तक जीवन की अंतिम सांस तक कसाई को नहीं छोड़ना चाहते हैं, विषयों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने एक अंतर मुहूर्त पहले भी, कितनी देर, 7 दिन तो बहुत होते हैं, एक अंतर मुहूर्त पहले भी अगर संसार की वासनाओं को त्याग करके भगवान का नाम ले लिया तो वह जीव नियम से पंडित जी देवगति का पात्र है। एक अंतर मुहूर्त में भी वह जीव देवगति का पात्र है। अंतिम समय में भी अगर किसी ने नाम ले लिया तो, उदाहरण है, नाग नागिन ने अंतिम समय में नमोकार सुन लिया था, कुत्ते ने अंतिम समय में नमोकार सुन लिया था, बकरे ने चारुदत्त से अंतिम समय में नमोकार सुन लिया था। सम्यक्त कौमुदी में एक कथा आती है, एक चोर ने 3 दिन से सूली पे लटका था, अंतिम समय में सेठ से डमो अरियंताड़म ले लिया था, बोला और प्राण निकल गए, देवगति को प्राप्त। मतलब अंतिम समय में भी अगर जीव की गति सुधर जाती है, जीव के भाव सुधर जाते हैं, परिणाम सुधर जाते हैं, तब बीजनागम कहता है भगवान का नाम खाली नहीं जाएगा। वो भगवान का नाम तुम्हें ऊपर स्वर्गों में ले जाने का कारण है। पांडव पुराण का एक व्याख्यान था, अभिमन्यु का नाम सुना होगा आप सबने, महाभारत का प्रसिद्ध नायक रहा अभिमन्यु। अभिमन्यु के बारे में आपने सुना होगा, जब चक्रव्यूह की रचना हुई थी, चक्रव्यूह की रचना का तात्पर्य होता है क्रम क्रम से सारे बड़े बड़े महायोद्धा एक साथ खड़े हो जाए और उनके पीछे बहुत सारी सेनाएं एक साथ में लगी हुई और उसके पहले से सेनाएं लगी। अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह को भेदते हुए उस व्यूह के अंदर प्रवेश कर जाता है। अभिमन्यु का रथ टूट जाता है, शस्त्र खाली हो जाते हैं, बाण खत्म हो जाते हैं। युद्ध का एक नियम होता है, निहत्थे योद्धा के ऊपर वार नहीं किया जाता। अगर अगले के तर्कस के बाण खाली हो गए तो पहले उसके बाण आ जाने दो, फिर आप युद्ध कीजिए। युद्ध का एक नियम होता है कि एक योद्धा से युद्ध करेगा, एक के ऊपर 4 लोग एक साथ बाण वर्षा नहीं करेंगे। कौरवों की सेना ने दोनों नियमों का उल्लंघन किया। निहत्था अभिमन्यु के ऊपर बाण वर्षा की। अभिमन्यु ने रथ का पहिया लेकर के सबके बाणों को रोका। बहुत सारे योद्धा मिलकर के एक साथ अभिमन्यु के ऊपर बाण वर्षा कर रहे थे और अंत में अभिमन्यु धराशायी हो जाता है। सारे योद्धा अभिमन्यु को मरा हुआ समझ करके, मृतक समझ करके वापस चले जाते हैं। एकमात्र कर्ण रह जाता है, क्योंकि कर्ण के अंदर दयालुता थी, उदारता थी, महादानी कहलाता था। कर्ण रह जाता है। कर्ण एक गिलास में पानी लेकर के आता है और अभिमन्यु से कहता है कि अभिमन्यु ये पानी पी लो। ये व्याख्यान पांडव पुराण ग्रंथ से हम आपको बता रहे हैं। अभिमन्यु पानी पी लो। अब सोचो, उस
समय अभिमन्यु के क्या परिणाम होंगे। पूरे शरीर से रक्त की धारा बह रही है, जमीन में पड़ा हुआ है, अंतिम श्वासें गिन रहा है अभिमन्यु, और शत्रु जिसने अभी अभी बाणों की वर्षा की थी वो पानी लेकर के आया है कि अभिमन्यु पानी पी लो। हम अभिमन्यु की जगह होते तो कर्ण से क्या कहते? क्या परिणाम होंगे उस समय अभिमन्यु के? अभिमन्यु क्या कहता है कर्ण से? ध्यान से सुनना, पूरा उपयोग लगा करके सुनना आप कि अभिमन्यु कर्ण से क्या कहता है। अभिमन्यु कर्ण से कहता है कि कर्ण, तुम मुझे इस युद्ध भूमि से बाहर ले चलो। मेरा सबके प्रति क्षमा भाव है और मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। अब मुझे इस पानी की जरूरत नहीं, तुम मुझे लमोकार रूपी अमृत पिला दो। सोचो, ऐसी स्थिति में पंकज भैया अपने क्या परिणाम होंगे? हम अगर ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं, क्या दशा होगी? और कर्ण अभिमन्यु को हाथों पे उठा करके युद्ध भूमि से बाहर लेकर के आता है और नमोकार मंत्र सुनाता है, और नमोकार सुनते ही अभिमन्यु के प्राण विसर्जित होते हैं, सीधा 12वें स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होता है भव्यात्मा। जीवन के अगर अंतिम अंतर मुहूर्त में भी अगर आप सचेत हो गए, नमोकार सुनने के परिणाम हो गए, अंतिम गुठली रह गई है, अगर वो भी भगवान को समर्पित कर दिया आपने, तो भी तुम्हारा, अरे सब लोग टीकम चंद जी को नहीं देखो, सब लोग अपने अपने बारे में सोचो। कल से प्रवचन में और नहीं आएंगे टीकम चंद जी। मतलब अगर आपने अपना अंतिम क्षण भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तो आपके लिए स्वर्ग का साम्राज्य खुला है। क्या चाहिए आपको भगवान के नाम से, ये बताओ, क्या चाहिए, कितना मिलता है? और दूसरी घटना, और बस पांडव पुराण की सुना करके प्रवचन पूरा करेंगे। दुर्योधन के अंतिम क्षणों की घटना और सुन लीजिए। अब आप देख लेना, मुझे मेरे परिणाम अंतिम क्षण में अभिमन्यु जैसे चाहिए कि दुर्योधन जैसे चाहिए। दुर्योधन के बारे में सुनो क्या होगा पांडव पुराण से। ये जब भीम ने दुर्योधन को मरणासन्न अवस्था में पहुंचा दिया और दुर्योधन अपने जीवन के अंतिम क्षण, अंतिम श्वासें ले रहा था जो थोड़ी सी रह गई थी, उस समय श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन, जीवन में जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हारे जीवन का अंत समय है। अब तुम पांडवों से बैर भाव को छोड़ दो और अब तुम नमोकार का रसपान करो। नमोकार को सुनते हुए समाधि पूर्वक अपने जीवन के अंतिम क्षण को सार्थक करो। उस समय दुर्योधन क्या कहता है श्री कृष्ण से? ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। दुर्योधन क्या कहता है, सुनो ध्यान से। दुर्योधन कहता है उस समय, मेरी पूरी सेना में ऐसा कोई वीर है जो मेरे मरने के बाद
उसी समय एक वीर आता है, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और दुर्योधन अपने रक्त से उसको तिलक करता है और दुर्योधन के प्राण निकलते हैं उसी समय और मर के नरक जाता है सीधा। भैया ये नरकगामी जीव के संकेत हैं। अंत समय भी बैर को नहीं छोड़ेगा, अंत समय भी भगवान का नाम नहीं लेगा, घर की चार दीवारों को देख देख करके प्राण विसर्जन करेगा, तो होता ही दीवार पे आके छिपकली बनेगा। इतिहास गवाह है इस बात को। सम्राट अपने खजानों में सांप हुए हैं। खजाने तो आपके हैं नहीं कोई के, किस खजाने में जाके सांप बनो। सम्राट अपने खजानों में सांप बने हैं। सम्राट अपने विष्टागृह में कीड़ा बना है। तो भैया चार दीवारियों से इतना प्रेम करने वाला जिसको भगवान के दर्शन करने की फुर्सत नहीं है, गुरु के उपदेश सुनने की फुर्सत नहीं है, वो अपने घर की दीवारों के ऊपर उतई छिपकली बनके छत को साधे रहेगा, कहीं छत गिर ना जाए। जैसी मति जिसका जिस चीज में मोह होता है वो जीव मर के वहीं पैदा होता है। वो सेठ जी प्यास के कारण मरे थे, पानी में मेढक हुए, अपने ही घर की बावड़ी में, दूसरे के घर में नहीं थे। कहीं बाहर पैदा होने नहीं गए थे, अपने ही घर की बावड़ी में मेढक बने थे और भगवान की पूजा की भावना से मरे तो सीधे स्वर्ग में गए और भगवान के समोर शरण में पहुंचे। साक्षात पुराण गवाह है कि जो घर की चार दीवारों को देखता रहेगा, घर के बाहर निकल नहीं सकता, वो यही छिपकली बन करके चिपकेगा, यही कीड़े खाएगा और फिर रौद्र ध्यान से मरण करके सीधा नीचे नरक में जाएगा। तो भव्यात्मा सेठ जी ने तो 7 दिन गुरु चरणों में समर्पित कर दिए थे और समाधि मरण करके दीक्षा लेकर के स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुआ। जीवन के अगर अंतिम 1-2 दिन भी किसी के बचे, घंटे 2 घंटे भी बचे, अगर वो भी अगर गुरु चरणों में समर्पित कर दिए जाएं तो भैया तो भी आत्मा का कल्याण हो जाया करता है। समय और संपत्ति, विपिन भैया, समय और संपत्ति बहुत कीमती है। संपत्ति का दान तो आपने सुना है, थोड़ा सा समय का दान भी किया कर, क्योंकि एक एक सेकंड मिलकर के, एक एक सेकंड मिलकर के मिनट बनता है, एक एक मिनट बनकर के घंटा बनता है, एक एक घंटा मिलकर के दिन बनता है, एक एक दिन मिलकर के सप्ताह बनता है, एक एक सप्ताह मिलकर के महीना बनता है, एक एक महीना मिलकर के वर्ष बनता है और एक एक वर्ष मिलकर के मेरा आयु कर्म बना हुआ है। एक सेकंड को खत्म करना मतलब अपनी आयु को, अपनी जिंदगी को, आयु कर्म ही मेरा जीवन है। एक एक समय मेरा जीवन कीमती है। तो संपत्ति जो कमाते हो उसको 10% दान देना चाहिए। तो भैया अपने जिंदगी के को भी, जिंदगी के समय को भी कम से कम 10% जरूर दान देना चाहिए। अब एक सज्जन हमसे बोले माता जी 80 साल की आयु है, 72 साल गुजार जाए फिर 10% कर देंगे धर्म के नाम। मैंने कहा भैया तू 72 साल का होगा, इसकी क्या गारंटी? इतनी अकाल मौतें हो रही हैं, तो 72 साल का हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। भाई रोज का हिसाब
के चरणों में सबसे पहले समर्पित कर दिया करो। 72 मिनट सुबह और 72 मिनट शाम को। शाम को टाइम ना मिले तो सुबह 2 घंटे 24 मिनट भगवान के चरणों में, अभिषेक में, पूजा में, विधान में, स्वाध्याय में, दान में, माला फेरने में, सुबह शाम मिला करके हर इंसान को कम से कम 2 घंटे 24 मिनट जरूर धर्म के चरणों में समर्पित करना चाहिए। दूसरे के लिए नहीं, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आत्मा को भगवान बनाने के लिए कम से कम 10% समय जरूर समर्पित करना चाहिए। और जो कमाते हो अपने भोगों में, उसमें से भी आचार्यों ने कहा है 10% धर्म के लिए समर्पित करना चाहिए, लोक कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। ऐसा करते रहोगे तो जितना अभी मिला है इससे करोड़ों गुना ज्यादा मिलेगा। और ऐसा नहीं करोगे तो आप इस पृथ्वी के ऊपर बोझ हैं और आपको अगले जन्म में पशु बन करके बोझा ढोना पड़ेगा। अगले जन्म जो इन हाथों का अच्छे कामों के लिए उपयोग नहीं करते हैं, उनके हाथ अगले जन्मों में पैर बन जाया करते हैं। अगर आपको अगले जन्म में हाथ चाहिए तो हाथों का सदुपयोग कीजिए, इन हाथों से अच्छे काम कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, गुरुओं की सेवा कीजिए, भगवान का कलश कीजिए। अगर आपको ये हाथ अगले जन्म में फिर से चाहिए हैं तो, और अगर इन हाथों से अच्छे काम नहीं किए तो अगले जन्म में ये हाथ तुम्हारे हाथ देने लायक नहीं हो, तुम्हारे ये हाथ भी पांव बन जाएंगे, फिर बस पीठ पे बोझा ढोते रहना। तो भव्यात्माओं, धर्म बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख दे। धर्म बिना जानते बिना चिंते सब कुछ देने वाला है। ऐसे धर्म की रक्षा, ऐसी धर्म की आस्था, ऐसे धर्म के प्रति श्रद्धा हमारे हृदय में अगर हो जाए तो मेरा मनुष्य जीवन लेना सार्थक और सफल हो जाए। समय आपका हो गया। बहुत सुंदर जिनालय का निर्माण कराया है और बढ़िया प्रवचन हॉल भी अच्छा खासा है गुरु के उपदेश सुनने के लिए। और संतशाला भी हो जाएगी, कोई 2-4 कमरे हुए, संतशाला हो गई। तो बहुत सुंदर जिनालय का निर्माण कराया है। और निश्चित रूप से हर कॉलोनी में, हर घर में ना सही तो कम से कम हर कॉलोनी में जिनालय अवश्य होना चाहिए, जिससे लोगों को दर्शन पूजन के संस्कार खत्म ना हो जाए, जिससे जैनत्व समाप्त ना हो जाए। क्योंकि जिन शासन इन जिनालयों के उच्च शिखरों पर लहराती हुई धर्म ध्वजाओं से ही 18,000 वर्षों तक जयवंत रहेगा, और इन जिनालयों को बनाने वाला व्यक्ति भी जयवंत रहेगा। चामुंड राय, कौन जानता चामुंड राय को? चामुंड राय से ज्यादा धनवान बहुत सारे सम्राट हो गए, कौन किसको जानता है भैया। लेकिन गोमटेश्वर की मूर्ति स्थापना करवाने से सारा विश्व चामुंड राय को जानता है। अगर कोई धर्म के लिए अच्छा काम कर जाता है भव्यात्माओं, तो उसका नाम अजर और अमर हो जाया करता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। मरने के बाद भी उसका यश मरता नहीं। ध्यान रखना, अगर आपके पास संपत्ति है तो एक अच्छे विशाल जिनबिंब को अपने जीवन में जरूर स्थापित करना पदम भैया। एक विशाल जिनबिंब को जरूर अपने जीवन में स्थापित करके जाना, जिसके आपका खानदान, आपका परिवार ही नहीं, पूरा शहर कहे कि ये फलाने व्यक्ति ने ये जिनबिंब स्थापित करवाया है। बस भगवान को विराजमान, हनुमान ने राम की भक्ति की तो राम के साथ हनुमान का भी नाम लिया जाना। चामुंड राय ने बाहुबली को स्थापित करवाया तो भैया बाहुबली के साथ में गोमटेश बाहुबली, चामुंड राय का दूसरा नाम गोमटेश्वर था राजू भैया। तो गोमटेश बाहुबली यानी कि भगवान के साथ भक्तों के नाम भी लिए जाते हैं, ऐसे ही गुरुओं के साथ भी उनके भक्तों के नाम
जाती है, भगवान के साथ भी भक्तों के नाम लिए जाते हैं। तो जो लोग भगवान की आराधना करते हैं, जिन शासन की आराधना करते हैं, उनका यश मरने के बाद भी नहीं मरता है, वे अजर अमर हो जाते हैं। ऐसे ही सब लोग अपने जीवन में ध्यान रखना, एक एक जिनबिंब मरने के पहले जरूर स्थापित करना। और जिनबिंब स्थापित ना कर सको तो जो जिनबिंब है उनकी पूजा कम से कम करते रहना, तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की।